नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। पति के लालच ने एक बार फिर रिश्तों को कमजोर कर दिया। यहाँ जन्म देने वाले पिता को उसके ही बेटे पोतों ने मार डाला और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया। इस दौरान पुलिस लापता बुजुर्ग की तलाश कर रही थी। आज शव मिलने के बाद पुलिस ने जब जांच किया तो सारा मामला सामने आ गया, जिसके बाद आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां बीते 22 जुलाई को वृद्ध शिव भजन विश्वकर्मा के काफी देर तक घर वापसी नहीं होने पर कृष्ण विश्वकर्मा ने कंकड़बाग थाने में पिता के लापता होने की सूचना दर्ज करवाई। पुलिस भी काफी खोजबीन में जुटी। इधर अनुसंधान के दौरान रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र चांगर से झाड़ियों के बीच एक अज्ञात शव के बरामद होने की सूचना कंकड़बाग थाने की पुलिस को मिली, जिसके उपरांत कंकड़बाग थाना पुलिस ने शव की पहचान 19 जुलाई से घर से लापता वृद्ध शिव भजन विश्वकर्मा के रूप में परिजनों की पहचान के बाद की गई। शव की स्थिति देख पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जख्म के निशान देखकर परिजनों से पूछताछ की गई। इस मामले की जानकारी देते हुए पटना पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि 18 जुलाई को अपने बड़े पुत्र से मिलने जाने की बात कहकर उसके निकले मृतक शिवभजन विश्वकर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजन द्वारा 22 जुलाई को कंकड़बाग थाने में दर्ज कराया गया। पूछताछ में बड़े बेटे ने उगले राज। जी हां, पुलिस ने इस माजरा को भांप लिया और परिजनों से सख्ती से इस मामले में पूछताछ की, जिसमें संपत्ति को लेकर बेटा और नाबालिग पोतों द्वारा साजिश के तहत हत्या कर लाश को डंप करने का पूरा मामला सामने आया। दरअसल मृतक वृद्ध शिव भजन ने कंकड़बाग के चांदमारी में मकान और नेवरा में 3 डिसमिल जमीन अर्जित कर रखी थी, जिसके बंटवारे को लेकर वृद्ध पिता की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मृतक के बड़े बेटे आलोक कुमार विश्वकर्मा की गिरफ्तारी सहित उनके 2 नाबालिग पोतों को निरुद्ध किया है। दोनों नाबालिग पर आरोप है कि उन्होंने इस घटना में पिता की मदद की थी। फिलहाल पुलिस ने संपत्ति विवाद में पिता की हत्या का मामला सुलझा लिया है। चाहूंगा एक पटना पुलिस के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में, जहां हत्या के काम का उद्भेदन कर अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर दिया गया, साथ ही साथ जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसे भी बरामद कर दिया गया। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि 22 जुलाई को एक आवेदक जिनका नाम कृष्णा विश्वकर्मा है, उनके द्वारा एक आवेदन ये दिया गया कि 18 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे उनके बड़े भाई आलोकनाथ विश्वकर्मा द्वारा उनके पिताजी शिवभजन विश्वकर्मा को मिलने के लिए बुलाया गया और उसके बाद से ही उनके पिताजी लापता है। इस संदर्भ में कंकड़बाग थाना कांड संख्या 671, 25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया। कांड का अनुसंधान किया जा रहा था। इसी बीच रामकृष्ण नगर के थाने में अंतर्गत 19 जुलाई को एक वृद्ध व्यक्ति का शव बरामद हुआ और उसके बाद उसकी उस संदर्भ में विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई की गई और एक यूडी केस भी रजिस्टर किया गया। यूडी केस का नंबर 1525 था और उस वक्त तक उस वृद्ध व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी थी। बाद में उस वृद्ध व्यक्ति की पहचान जो आवेदक है कृष्णा विश्वकर्मा, इनके पिताजी जो लापता व्यक्ति थे शिवभजन विश्वकर्मा, उसके रूप में की गई। उसके बाद कांड में और भी अनुसंधान किया गया तो यह निकल के आया कि जो कंकड़बाग के थाने में जो कांड दर्ज हुआ था उसके जो अभियुक्त थे, मतलब आवेदक के बड़े भाई आलोकनाथ विश्वकर्मा, उनके द्वारा एवं उनके एक पुत्र के द्वारा इनके साथ मारपिटाई की गई। इसी क्रम में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पीटने के रूप में इन्होंने एक रॉड, ऐसा लोहे का वेपन भी इस्तेमाल किया। साथ ही साथ ये बता रहे कि लकड़ी से भी पिटाई हुई थी। इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद परिवार ने रात होने का समय वेट किया और रात में लगभग 2-2:30 बजे बाइक से जाकर इस शरीर को डंप कर दिया। इस संदर्भ में अभियुक्त ने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही साथ अभियुक्त की पत्नी ने भी ये स्वीकार किया है कि उनके पति और उनके बेटों के द्वारा ऐसा कार्य कारित किया गया, जिसके कारण ये जो मृतक है इनकी मृत्यु हो गई। और इस पूरे मामले में जो विवाद का कारण था वो संपत्ति था और संपत्ति का बंटवारा था। ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक की 3 डिसमिल जमीन थी नेवरा में। साथ ही साथ कंकड़बाग
स्थित चांदमारी में एक घर भी था। तो इनके ही बंटवारे और इसी संपत्ति को लेकर विवाद था, जिसके कारण हमेशा ही वाद विवाद हुआ करता था। इसी क्रम में अभियुक्तों द्वारा अपने पिताजी के साथ मारपीट की गई, इसमें उनकी मृत्यु हो गई और उनकी एक हिसाब से इन लोगों ने उनकी हत्या की। कुल कितने लोग इसमें शामिल? इसमें अभी तक हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया है, 3 व्यक्तियों को। हाँ, शिवजन एक जो आवेदक के अपने भाई है आलोकनाथ विश्वकर्मा, उनको अभियुक्त बनाया गया और उनके 2 नाबालिग पुत्रों को अभियुक्त बनाया गया। नाबालिग पुत्रों का नाम आपको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आवेदक और उनके भाई रहा करते थे और उनके भाई चांगड़ में रहा करते थे, जो रामकृष्ण नगर तक यहाँ। कितने दिनों से ये और उनके बेटों ने ये वृद्ध व्यक्ति की पिटाई की, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से इस कांड का पूरी तरीके से उद्भेदन कर लिया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। और भी कुछ बिंदु है जिसपे तकनीकी साक्ष्य आकलन किया जा रहा है, संकलन किया जा रहा है, और उसके उपरांत हम जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट फाइल करेंगे। जो वेपन ऑफ ऑफेंस था, एक रॉड होता है जिससे पंखे को लटकाया जाता है, वो रॉड भी इनके स्टेटमेंट के हिसाब से, इनके कन्फेशन के हिसाब से बरामद हुआ है। सभी कन्फेशन के स्टेटमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है और इस साक्ष्य पे अपलोड भी किया गया है। और उस रॉड को भी हम FSL भेजेंगे ताकि उसकी ये जांच हो सके क्या उस पर अभी भी कोई ब्लड के निशान है कि नहीं, क्योंकि घटना के बाद उस रॉड को अक्यूज्ड के फैमिली के द्वारा धो दिया गया था। बट ये ऐसा पॉसिबल होता है कि धोने के बाद भी FSL की जांच में जो ब्लड होते हैं, जो ब्लड के साक्ष्य होते हैं, वो मिल जाते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।